पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ने वाली लड़कियां जो हॉस्टल्स में रहती हैं उनके हवाले से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं कि जो इंतहाई अफसोसनाक होती हैं। मगर इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज हालात वाकई ही इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां न सिर्फ रातों को अपने हॉस्टल से बाहर होती हैं बल्कि वो कई कई दिन तक हॉस्टल वापस भी नहीं आती और बाद में मालूम करने पर पता चलता है कि वो इन दिनों में घर भी नहीं गई थी। तो फिर आखिर ये लड़कियां जाती कहां हैं? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब हर पाकिस्तानी तलाश करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों के ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि जो रहती तो अपने हॉस्टल के अंदर थी मगर उनके साथ इज्तमाई ज्यादती हुई, उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई और उस दौरान वो किसी और मकाम पर पाई गई थी। और ये एक ऐसा सवाल और एक ऐसी परेशान कर देने वाली बात है कि जिसके बारे में अगर आज ना सोचा गया तो शायद आने वाले वक्त में गर्ल्स हॉस्टल्स के अंदर रहने वाली लड़कियों को और भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर आबादी गरीब है और ये गरीब लड़कियां जब हॉस्टल्स में जाती हैं और वहां पर दूसरी लड़कियों के नाज नखरे, उनकी ड्रेसिंग और उनका शाहाना तर्ज जिंदगी देखती हैं तो एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती हैं। और यही एहसास कमतरी इन्हें गुनाह की दुनिया में धकेल कर ले जाता है, क्योंकि इनकी ताड़ में ऐसे बहुत सारे लड़के जो उन्हीं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो होते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरह इन लड़कियों को ऐसे धंधे पर लगा दिया जाए कि जो इनकी मजबूरी भी बन जाए, इनकी माली मुश्किलात को कम भी करे और इस तरह उन लड़कों को भी पैसा कमाने में आसानी हो। और यही वजह है कि आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि एक हॉस्टल की लड़की किसी होटल के अंदर बहुत सारे या एक ही लड़के की ज्यादती का निशाना बन गई और पुलिस की रिपोर्ट में ये बात दर्ज करवाई गई कि उसके साथ ज्यादती हुई है, उसमें उस लड़की की कोई मर्जी शामिल नहीं थी। मगर हम ये कभी भी नहीं सोचते कि एक हॉस्टल में रहने वाली लड़की आखिर किस तरह एक लड़के के साथ किसी होटल के कमरे में पहुंच गई और वहां पर अपने कपड़े उतारने पर राजी हो गई। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई भी आंखें नहीं बंद कर सकता। मगर अफसोस का मकाम ये है कि हमें इन मसाइल को ख़त्म करने के बजाय इन मसाइल को बोलते या इन मसाइल पर बात करते हुए ही तकलीफ महसूस होती है। हमें ऐसे लगता है कि अगर हम ये हकाइक आवाम के सामने लाएंगे तो शायद ख़वातीन और स्पेशली उन लड़कियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े कि जो यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स में रहती हैं। मगर ये भी एक हकीकत है कि जब तक हम इन मसाइल पर बात नहीं करेंगे तब तक ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। और अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हॉस्टल्स में रहने वाली लड़कियां न सिर्फ अपने ही शहर के अंदर 2 नंबर धंधों में मुलव्विस पाई जाती हैं बल्कि वो अपने शहर से बाहर और कभी कभी तो सूबे से बाहर भी जाकर ऐसे काम करती हैं या ऐसे धंधे में इन्वॉल्व हो जाती हैं कि जो किसी भी तरह की जो ना तो किसी भी तरह उनकी या उनके घर वालों की इज्जत बचाने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं और ना ही उनके इस धंधे में मुलव्विस होने के बाद उनकी जिंदगी साफ शफाफ रह सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर रहने वाली लड़कियों के बारे में हुकूमत कोई सख्त पॉलिसी बनाए, वरना शायद आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी हॉस्टल की लड़की ना बच पाए कि जो मुकम्मल पाक दामन और साफ हो।